खौफनाक रात। शाम का समय था। सूरज धीरे धीरे पहाड़ों के पीछे छिप रहा था। गांव के लोग अपने अपने घरों में लौट रहे थे। अंधेरा घिरते ही गांव के चारों ओर खामोशी फैल गई थी। इस गांव का नाम था निशाचरपुर। इस गांव की एक अजीबोगरीब कहानी थी कि यहाँ रात को कोई भी बाहर नहीं निकलता। कहते हैं रात होते ही यहाँ अजीब घटनाएं होने लगती थीं। रमेश एक युवा पत्रकार था जिसने निशाचरपुर की कहानियों के बारे में सुना था। उसने तय किया कि वह इस गांव की सच्चाई का पता लगाएगा। वह अपने कैमरे और जरूरी सामान के साथ गांव की ओर रवाना हुआ। गांव में पहुंचते ही उसने महसूस किया कि गांव वाले उसे अजीब नजरों से देख रहे थे। किसी ने उससे बात नहीं की, लेकिन उसकी आहट मात्र से उनके चेहरों पर डर साफ झलक रहा था। रात हो चुकी थी और रमेश ने गांव के बीचों बीच बने पुराने हवेली में अपना कैमरा सेट कर लिया था। हवेली सुनसान और भूतियां लग रही थीं। उसने अपने कैमरे को चालू किया और दस्तावेज बनाना शुरू किया। तभी हवेली के एक कोने से उसे किसी के हंसने की आवाज आई। रमेश चौंका और धीरे धीरे उस ओर बढ़ने लगा। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, आवाज तेज होती गई। हवेली की पुरानी दीवारें और छतों पर लगे जाले उस पर गिरने लगे। वह हिम्मत करके आगे बढ़ता रहा। अचानक उसके सामने एक परछाई उभरी। वह घबरा गया और पीछे हटने लगा। परछाई धीरे धीरे स्पष्ट होती गई और उसने देखा कि वह एक बूढ़ी औरत की थी। बूढ़ी औरत के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। उसने रमेश को देखा और बोली, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। यह जगह अभिशप्त है। जो यहां आता है वह वापस नहीं जाता। रमेश की धड़कनें तेज हो गईं। उसने पूछा, आप कौन हैं? और यह जगह क्यों अभिशप्त है? बूढ़ी औरत ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। यह हवेली कभी राजा हरिश्चंद्र की थी। कहते हैं कि राजा ने यहां अपने परिवार के साथ कई सालों तक राज किया। लेकिन एक रात अज्ञात कारणों से पूरी हवेली में आग लग गई और सभी लोग जलकर मर गए। तब से लेकर आज तक उनकी आत्माएं यहां भटक रही हैं और जो भी यहां आता है वह उनकी कैद में फंस जाता है। इतना कहते ही बूढ़ी औरत गायब हो गई और हवेली में भयंकर चीख पुकार की आवाजें गूंजने लगीं। रमेश के पैर मानो जम गए थे। वह भागना चाहता था, लेकिन उसके शरीर ने उसका साथ नहीं दिया। क्या रमेश इस खौफनाक हवेली से बाहर निकल पाएगा? जानने के लिए पढ़ते रहिए। आप इस कहानी का दूसरा भाग भी जानना चाहेंगे? अगर हाँ, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।